सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 113। मानुष जन्म नर पाए के चूके अब की घात, जाए परे भव चक्र में सहे गनेरी लात। सदगुरु कबीर की जो विचारधारा है वो मानव मात्र के लिए थी। उनकी निगाह में, उनके विचार में मानव एक समान था। ऊंच नीच, जाति पाति, धर्म संप्रदाय, इन सब से अलग हटकर वो विचार करते थे। वो कहते थे कि ये मानव ही है जिसने अपनी बुद्धि के अनुसार, जिसकी जैसी बुद्धि जहां तक पहुंची वहां तक पहुंचकर उसने मत पंथों का निर्माण किया, जाति पाति का निर्माण किया, ऊंच नीच का निर्माण किया, विभिन्न प्रकार की मान्यताएं बनाई, दुख सुख, लाभ हानि, राग द्वेष, छल कपट पाखंड, ये सब मानव निर्मित है। इसके अलावा और कौन इसका निर्माण करता, कोई दिखता नहीं। अनुमान कल्पना के आधार पर किसी ने इस जगत का रचयिता कोई ईश्वर है ऐसा कह दिया, परमात्मा है ऐसा कह दिया, ब्रह्म सर्वाधिष्ठान है ऐसा कह दिया। फिर उनके आधार पर विचारधाराएं चली। वेद पुराण उपनिषद गीता भागवत विभिन्न प्रकार के ग्रंथ रचनाएं करके इस संसार में फैला दी। और मानव ही मानव का व्यापार करने लगा। इस संसार में सुख के साधन जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे इस मानव की बुद्धि भी व्यावसायिक बनती चली गई। उसमें कहीं ना कहीं धन का स्वार्थ आता चला गया। मानव कल्याण का विचार करते करते वह उस मानव कल्याण के भीतर भी अपना निज स्वार्थ करने लगा। जैसे अभी उदाहरण के तौर पर पाखंडी कथावाचकों की कमी नहीं है। आजकल जो ज्यादातर प्रचलित हो रहे हैं ठाकुर साहब कथावाचक, बहुत प्रिय प्रसिद्ध हो रहे हैं। कथाएं करते हैं परंतु वह व्यावसायिक हैं।
पर कभी किसी का ध्यान नहीं जाता कि ये व्यवसाय से कितना धन कमा रहे हैं, ये इनकम टैक्स देते हैं या नहीं, सरकार भी चुप है। देखिए कैसी व्यवस्थाएं हैं। करोड़ों अरबों रुपया कमाने वाले दुकानदारों पर, जो धार्मिक दुकानें खोल रखी हैं, उन दुकानों में करोड़ों अरबों रुपयों का आना जाना होता है, पर वहां किसी का ध्यान नहीं जाता। कहने मात्र को कानून की व्यवस्था बनाई गई है, परंतु कोई ध्यान नहीं देता। यह सारा व्यवसायीकरण जन कल्याण के नाम पर एक व्यवसाय है, एक स्वार्थ है जो फैला हुआ है। किसने बनाया? मानव ने बनाया, कहीं और से बनकर नहीं आया। मंदिरों में, मस्जिदों में अरबों खरबों रुपया खर्च कर दिया जाता है, केवल दिखावा, छल कपट पाखंड वहां से शुरू होता है, आरंभ होता है। तो साहिब कहते हैं कि क्या मानव इसलिए बना? ये जो मानव तन इसे चेतन स्वरूप जीव ने पाया, क्या इसलिए पाया कि अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष का व्यवसायीकरण किया जाए, इन चारों पदार्थों को बेचा जाए, इनके बदले में मानव जीवन का सारा मूल्य खरीदा जाए, उसके जीवन की पूरी धन संपत्ति पूरी हड़प ली जाए? क्या इसलिए बनाए गए? विचारणीय बात है। साहेब के दयालु मन में उस समय ऐसा प्रतीत हुआ और उन्होंने कह दिया कि मानुष जन्म नर पाए के चूके अब की घात। अनादिकाल से जड़ाध्यासवश अनंत 84 योनियों में जा जाकर या संख्य देह धारण कर करके अगणित दुख यातनाएं भोग चुके, तब जाकर के नर मानव देह मिली। यह मनुष्य खानी कर्म भूमि का है। यहां कर्म के आधार पर मानव के जीवन का स्तर बनता है। परंतु यहां कर्म के आधार पर नहीं, यहां तो जाति पाति ऊंच नीच के आधार पर उसका आधार बनता है। यह व्यवस्था किसने बनाई? इस कर्म भूमिका को गुमराह किसने किया? मानव ने किया। मानव तन के अलावा अन्य सब भूमिकाएं जो पशु खानी हैं, जो पशु हैं, कीट पतंगा पक्षी, ये सब भोग योनि कही गई हैं। इनमें भोग ही भोग है। परंतु मानव कर्म भूमिका है। इस देह में कर्म संसार के आधार पर जो कर्म के संस्कार बनते हैं, उसके आधार पर ही फल संचय होते हैं। कर्म का सुधार भी इसी देह में होता है, कर्म का बिगाड़ भी इसी कर्म देह में होता है।
ये संसार सत्य और असत्य के निर्माण मिश्रण से बना हुआ है। इसी में सत्य है, इसी में असत्य है। परंतु लोगों की बुद्धि का निर्माण मन की संगति, जहां मन की संगति होती है उसी के आधार पर उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान अर्थात जानकारी प्राप्त होती है। तो जानकारी को ही ज्ञान समझ बैठता है कि मैं जो समझ रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं वो बहुत ही अच्छा कर रहा हूं, उत्तम कर रहा हूं। और इसमें सारा मोह के आधार पर मोह के बगैर संसार का निर्माण नहीं होता। मोह के बगैर किसी व्यवस्था का निर्माण नहीं होता। उसमें कहीं ना कहीं मोह बंधा हुआ है। उस मोह से विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं बनी। धर्माधिकारी जो लोग हैं, जिन्होंने धर्मों का निर्माण किया, मठाधीश हैं, बड़े बड़े मुल्ला मौलवी पादरी, इस सब कहीं ना कहीं अपने उस कर्तव्य से जुड़े हुए हैं जो उनके अपने अपने धर्मों के लिए उन्हें करना है। वो उनका मोह है, वहां से अलग हटकर वो सोच नहीं सकते। वो उनका मोह का बंधन है। बहुत बड़े बड़े विद्वान कुछ हुए इस संसार में, कुछ ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने अपने अपने धर्मों का त्याग किया, उसमें बुराइयों का खंडन किया और एक नया रास्ता उन्होंने चुना। ऐसे सब कोई नहीं हो सकते। इसलिए जो भी बंधा हुआ है वो मोह के वश होकर इस संसार की बनी बनाई व्यवस्थाओं को ही आगे बढ़ाना चाहता है। उसमें लाख बुराइयां हैं, परंतु उन्हें वो त्यागना नहीं चाहता है। जैसे जाति पाति के आधार पर मानव का विभाजन अत्यंत कष्टकारी है, दुखदाई है, विनाशकारी है, परंतु फिर भी इसको त्यागना नहीं चाहते। जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो अपने आप को सर्वस्व सर्वोच्च मानते हैं, वो इस जाति पाति को मिटाने के नाम पर एक ही शब्द उच्चारण करते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जैसे तो कोई अगर जाति पाति मिट जाएगी तो उनका सर्वनाश हो जाएगा। कई बार ये प्रश्न उठा कि जो दुकानदारियां हैं, जहां धर्म के कर्मकांड होते हैं, इनको बंद कर दिया जाए तो इसमें एक वर्ग का पूरा सर्व सत्यानाश हो जाएगा। उनका दिखावा, उनका धर्माचरण, उनका धर्मांधता जो फैलाते हैं, धर्मांधता फैलाते हैं, धर्म वितंडता जो फैलाते हैं, ये सब सर्वनाश हो जाएगा। और फिर उभर कर आएगा तो वो मानव धर्म उभर कर आएगा। जितने भी धर्म का निर्माण हुआ वो सब मानवता की जन कल्याण भावना को लेकर हुआ था। सारे शास्त्रों में यही प्रमाण मिलते हैं कि जिस तरीके से जल सभी के लिए है, जल में मछली रहती है और वन्य और जल जीव रहते हैं, वो वहीं पर उनका भोग
होता है, वहीं अंडे देते हैं, वहीं बच्चे देते हैं, वहीं मरते हैं, सड़ गल जाते हैं, परंतु फिर भी पानी को पवित्र माना गया। जो नदियां बहती है वो कभी किसी को मना नहीं करती, वो किसी से भेदभाव नहीं करती, वो सभी के लिए है, सभी की प्यास बुझाती है, सभी का मलमूत्र लेकर के शरीर को पवित्र करती है। हवा सर्वत्र व्यापक होती है, वो कहीं भी जाती है, गंदी जगह भी जाती है, पवित्र जगह भी जाती है, साफ जगह भी जाती है। वृक्ष सभी को छाया देते हैं। प्रकाश सूर्य का सब जगह पड़ता है। अग्नि सभी का खाना एक साथ बनाती है, एक जैसा बनाती है, इनमें कहीं भेदभाव नहीं है। परंतु मानव ने धर्म का नाम लेकर, अर्थ का नाम लेकर, काम का नाम लेकर, मोक्ष का नाम लेकर चार पदार्थों का निर्माण किया और फिर उन्हें प्राप्त करने के लिए जो कर्म कांड बनाए, जो उपासना कांड बनाई, जो ज्ञान कांड बनाई, जो योग कांड बनाए, वो भी मानव ने ही बनाए। अनुमान कल्पना के आधार पर विभिन्न प्रकार के दिखावे बनाए, छल कपट पाखंड की दुनिया बनाई। मानव धर्म कहीं गुम हो गया। आज ढूंढे से मानव धर्म नहीं है, मानवता कहीं नहीं दिखती। इसलिए साहेब ने उस समय, उनके जीवन काल में उन्होंने ये कहा कि हे मानव, अति उत्तम नर देव पाई तुमने, और इसमें रहकर के तुम अगर मानव जैसे कार्य नहीं करोगे तो तुम्हारा ये जन्म वृथा है। इससे अच्छा और कोई जन्म है ही नहीं, सर्वोत्तम है। और सभी धर्मावलंबी, सभी धर्म के ठेकेदार भी सब एक जुबान से यही कहते हैं कि मानव तन अति उत्तम है, मानव जन्म अति उत्तम है। परंतु वे अति उत्तमता के गुणों को धारण नहीं करते। चू के अब की घात, यहां घात शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि ये जो देह मिली है ये मिटती भी है, ये हमेशा नहीं रहती। और ये एकदम गल सड़कर खत्म हो जाती है, जैसे एक घात किसी वार से देह खत्म हो जाए, उसी प्रकार से यह देह समाप्त हो जाती है। इसे देह के रहते हुए अगर मानव सद्गुणों को धारण करके मानव जन कल्याण के आधार पर मानव हित के लिए मानव धर्म का धर्म नहीं किया, मानव धर्म को धारण नहीं किया, तो ये भावचक्र, ये जो भाव अर्थात बहु प्रकार के रचनाओं का सागर, ये जो संसार है बहु प्रकार के रचनाओं का सागर है। इसमें सत्य भी है और असत्य भी है और असत्य भी है। छल कपट पाखंड का आडंबर यहां पर बहुत है। इसमें मन के द्वारा बनाई गई मानिंदियों में उलझकर ये मानव बहुत प्रकार के दुखों को सहन करता है। छूटने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता है, बहुत दुख पाता है। ये देह रहते हुए भी बहुत दुख पाता है। कई लोग इस देह में रहते हुए भी प्रार्थना करते हैं कि हमको खत्म कर दिया जाए।
ऐसी ऐसी कष्ट की घड़ियां आती हैं, परंतु फिर भी यह मानव अपने मानव गुणों को धारण नहीं करता, पशुओं की तरह लगा हुआ है ज्यादा से ज्यादा धन कमाने में, मान यश पाने में, ऊंचा पद प्राप्त करने में, अपने को भूला हुआ, बस अपने हजारों साल से जिस जगह पर, जिस पंथ में, जिस मत में, जिस धर्म में जुड़े हुए हैं, उसका दांतों से पकड़कर ऐसा पकड़ रखा है कि जब छूट जाएगा तो मर जाएंगे। परंतु ये कभी नहीं सोचते कि इससे जन कल्याण की हानि कितनी हो रही है। क्या परेशानी है, क्या दुख है कि अगर जन कल्याण कहीं से किसी प्रकार से अगर उत्तम होता है, उनके धर्म से अगर कहीं उत्तम जन कल्याण होता है, तो इन्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनका धर्म ऐसा नहीं कर सकता और अगर दूसरा धर्म कोई ऐसा कर सकता है तो उन्हें क्यों परेशानी होनी चाहिए? परंतु परेशानी है उन धर्म के ठेकेदारों को, परेशानी है क्योंकि उनकी दुकानदारी जो बंद होने वाली है, उनको अंदेशा यह रहता है कि वो उनकी दुकानदारी अब बंद होने वाली है। इसलिए बार बार कहा जाता है और इसीलिए वह बार बार कहते हैं कि हमारे जैसा धर्म कोई दूसरा नहीं, इस धर्म को न मानने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आजकल तो राजनीति से जोड़कर जो धर्म का मुखौटा बनाया गया है, मानव कल्याण का नहीं, मानव हित के लिए नहीं है, ये केवल उन ठेकेदारों के लिए है, उन ठेकेदारों के हित के लिए है जो हजारों साल से उस झूठे पाखंडी धर्म को ओढ़कर चल रहे हैं, सर्वहितैषी बताते हुए चल रहे हैं, और जहां मानवता का हित कहीं लेश मात्र भी नहीं है। ये उलझे हुए लोग अपने आप में अगर ये देखें तो अपने आप में ये सुखी तो नहीं है, पल पल में इनको कष्ट होता रहता है। इनको ये पता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, इनको ये पता है कि हम छल पाखंड कर रहे हैं, हम मानव के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, इनको ये मालूम है। क्योंकि व्यक्ति, ये मानव दूसरों को धोखा दे सकता है परंतु अपने आप को धोखा नहीं दे सकता। जिसकी मानवता ही मर चुकी हो तो वो तो मानव ही किस काम का, वो तो पशु के अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि ऐसे गुण पशुओं में होते हैं जहां हित अहित का कोई विचार नहीं है। हित अहित का विचार मानव गुणों में ही है, इस नरदेही में ही है। परंतु एक आधार सामने आ जाता है, वो है धन, मान, यश। बस इसको आधार मानकर सभी को गुमराह किया जा रहा है। ऐसे ठेकेदार उनको ये कहते हैं कि हमारे धर्म में तुम्हें धन मिलेगा, यश मिलेगा, मान मिलेगा। विभिन्न प्रकार के कर्मकांडों का, उपासनाओं का आडंबर उन्होंने बनाया है। देवकी नंदन ठाकुर जो कथावाचक है, क्यों बार बार कथाएं करता है? बंद कर दे, क्या आवश्यकता है? आजकल तो सब टीवी पर कथा सुनते हैं, आजकल तो सब नेट पर सब देखते हैं। परंतु क्यों, वो क्यों बंद करे? क्योंकि उसका जो बिजनेस है, उसका जो व्यापार है, वो बंद क्यों नहीं हो जाएगा?
वो जानबूझकर ऐसे प्रवाह, प्रचार उस झूठे आडंबर का करते हैं, क्योंकि उससे उन्हें धन प्राप्त होता है, मान यश प्राप्त होता है। अब बताइए, लाखों रुपयों का खर्च करके भागवत कथा कराने के लिए देवकी नंदन ठाकुर को बुलाया जाता है। क्या मजबूरी है? इन आयोजनकर्ताओं को क्या मजबूरी है कि लाखों रुपयों का खर्च करके यह आयोजन किया जाता है? इससे क्या फायदा है? एक सुनी सुनाई कथाओं को बारंबार सुनाकर लोगों का क्या जन कल्याण करना चाहते हैं? क्योंकि उनका धन का आडंबर है, उनका धन, जो आयोजन करते हैं उनको भी धन कमाना है, देवकी नंदन ठाकुर को भी धन कमाना है, और धन खोना है तो उन कथा सुनने वालों को सुनना है जो सुनने जाते हैं, धन को खर्च करके आते हैं। मनोरंजन के आधार पर, नाच गाने के आधार पर वो केवल धन ऐंठने का ही उनका व्यापार है। इससे और कोई जन कल्याण कार्य नहीं है, क्योंकि जो वो कथाएं सुनाते हैं सब वो काल्पनिक कथाएं हैं। बार बार वही सुनाई जाती हैं। वो वहां पर झूठ होते हुए भी, पाखंड होते हुए भी उस कार्य को तज नहीं सकते, क्योंकि वो उस धर्म से बंधे हुए पड़े हैं। उसमें बुराइयों को वो त्याग नहीं कर सकते। वो अपने मुंह से ये नहीं कह सकते कि जाति पाति का नाश होना चाहिए, ऊंच नीच का नाश होना चाहिए। हजारों टन दूध को नाली में बहाया जाता है शिवलिंग के नाम पर, यह बंद होना चाहिए, ऐसा वो नहीं कह सकते। सौ करोड़ व्यक्तियों का भोजन मूर्तियों के भोग में खर्च होता है और फेंक दिया जाता है, वो उसके लिए मना नहीं कर सकते। 40 लाख व्यक्ति रोज भूखे सो जाते हैं, वो उस भोजन को उधर बंटवा नहीं सकते। चार लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष भूख से मर रहे हैं, वो उनकी चिंता नहीं करते। उन्हें इससे क्या, उनका तो व्यापार चल रहा है, उनके पास तो धन खूब आ रहा है इस झूठ पाखंड छल कपट की व्यवस्था से। तो उन्हें क्यों मना करने की आवश्यकता है? हालांकि कष्ट उन्हें भी है, इस भावचक्र में वो बंधे हुए पड़े हैं, ज्यादा दुखी हैं परंतु किसी से कह भी नहीं सकते। एक साधारण व्यक्ति तो अपना दुख कह सकता है, परंतु वे लोग अपने दुख को कह भी नहीं सकते और वो त्याग भी नहीं सकते। सहे घनेरी लात, विभिन्न प्रकार के गाली गलौज वो सुनते हैं, अपमान का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, क्योंकि जो साधारण जन है उनके कर्म कांड से, उनके उपासना कांड से उनका कल्याण नहीं होता, इसलिए उनको अपमान का भी सामना करना पड़ रहा है। तो साहिब ने इसीलिए कहा कि अगर मानव जन्म को पाकर के, मानव गुणों को, सद्गुणों को धारण नहीं करके पशुआ कर्मों में अगर तुम रहते हो और इस मानव तन को पाकर के ये सुअवसर को चूक गए हो, तो जो तुम्हें कर्म की घात लगेगी, जो मार पड़ेगी,
बहुत दुख देखोगे, कष्ट देखोगे। इसलिए अभी भी समय है, समझ जाओ।